नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा। मैं नीम करौली बाबा। आज मैं उस बेटे और उस बेटी के लिए आया हूं जिनकी आंखें सूख गई है रोते रोते, जिनके घर में पैसे की इतनी तंगी है कि राशन लाने में शर्म आती है, जिनके घर में इतना कलह है कि शांति की नींद आना भूल गए हैं, जो सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज का दिन कैसे कटेगा। तुम सोचते हो बाबा, मैंने सब कोशिश कर ली, फॉर्म भी भरे, मेहनत भी की, प्रार्थना भी की, फिर भी मेरी जिंदगी में कुछ बदला नहीं। तुम सोचते हो शायद बाबा मुझे भूल गए। नहीं बेटा, बाबा कभी किसी को नहीं भूलते। तुम्हें पता है, जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा रोता है, मां मुझे दूध दो। लेकिन मां पहले बोतल को गर्म करती है, तापमान चेक करती है, फिर देती है, क्योंकि मां जानती है अगर गलत तापमान में दिया तो बच्चे को नुकसान होगा। उसी तरह बाबा तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन बाबा तुम्हें सही समय पर सही तरीके से देते हैं ताकि तुम संभाल सको। आज का सत्संग उन सभी के लिए है जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं और हार मानने के कगार पर है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, बेटा, तेरा इंतजार खत्म हो रहा है, बस थोड़ा और, थोड़ा और। अब सबसे पहले अपनी निराशा को यहीं छोड़ दो। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी आत्मा को जगाओ। लिखो, जय नीम करौली बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा, बाबा मेरे साथ हैं। बेटा सुन, पैसे की तंगी तुम्हारे घर में इसलिए नहीं है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। पैसे की तंगी इसलिए है क्योंकि ईश्वर तुम्हें असली धन सिखा रहे हैं। असली धन क्या है? असली धन नोट नहीं है। असली धन है संतोष, धैर्य और विश्वास। तुमने देखा होगा, जिनके पास बहुत पैसा है उनके चेहरे पर शांति नहीं होती, और जिनके पास कम है वे अगर संतुष्ट हैं तो राजा से ज्यादा सुखी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें गरीब रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पैसा आएगा, लेकिन पहले तुम्हें उसे रखने लायक बनना होगा। बहुत लोग पूछते हैं, बाबा पैसा कैसे आएगा? मैं कहता हूं, पैसा तब आता है जब तुम्हारा इरादा साफ होता है। पैसा क्यों चाहिए? मां बाप की सेवा, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज उतारना, ये सब सही कारण है। तुम काम से नहीं भागते। छोटा काम भी शुरू करो, लेकिन रुको मत। तुम देने की आदत रखते हो। जो थोड़ा है उसमें से भी किसी जरूरतमंद को पानी, भोजन या सहारा दो। ये धन की नदी का द्वार खोलता है। ब्रह्मांड का नियम है, जो बांटता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, और जो सिर्फ जमा करता है उसकी झोली में कीड़े पड़ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं उन युवाओं से जो बेरोजगार हैं, जिनके हाथ में डिग्री है पर नौकरी नहीं, जो दिन रात मेहनत करते हैं पर काम नहीं मिलता। सुनो बेटा, बेरोजगारी दो तरह की होती है। बाहरी बेरोजगारी, कोई काम नहीं मिल रहा। भीतरी बेरोजगारी, तुम्हारे भीतर का विश्वास बेरोजगार है। तुम फॉर्म तो भर देते हो, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो तुम्हारे मन में क्या चलता है? पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। मेरे दोस्त का हो गया पर मेरा नहीं होता। मेरी किस्मत ही खराब है। बेटा, ये सब आत्माभिशाप, सेल्फ कर्ज। तुम खुद को रोज श्राप दे रहे हो। आज से एक नियम बना लो, मैं अपने बारे में कभी बुरा नहीं बोलूंगा। भले ही कुछ ना हो तो भी कहना हो रहा है, बाबा देख रहे हैं, सही समय पर होगा। और एक बात, छोटे काम को तुच्छ मत समझो। अगर बड़ी नौकरी नहीं मिल रही तो कुछ भी छोटा काम शुरू करो। दुकान पर बैठो, ट्यूशन पढ़ाओ, ऑनलाइन काम करो। क्योंकि जब तुम काम करते हो, भले ही छोटा, तो ब्रह्मांड समझता है यह आलसी नहीं है, इसे बड़ा काम देना चाहिए। लेकिन अगर तुम घर पर बैठे रहोगे और सिर्फ सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा करोगे तो ब्रह्मांड भी प्रतीक्षा करेगा। बाबा का सूत्र, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
गीता का यही सार है। अब बात करते हैं घर की अशांति की। कई घरों में पति पत्नी में रोज लड़ाई, मां बाप और बच्चों में तनाव, सास बहू में कड़वाहट, भाइयों में बंटवारे की बात, और सबसे बुरा, पैसे की तंगी के कारण घर का माहौल जहरीला हो जाता है। बेटा सुन, घर में कलह का कारण पैसा नहीं होता। घर में कलह का कारण अहंकार होता है। हर कोई सोचता है मैं सही हूं, बाकी सब गलत। कोई झुकना नहीं चाहता, कोई माफी नहीं मांगना चाहता। और जब घर में अहंकार की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो लक्ष्मी, धन और शांति दोनों भाग जाते हैं। घर में शांति लाने का बाबा का तरीका। सुबह उठकर सबसे पहले घर के बड़े का आशीर्वाद लो। मां बाप, दादा दादी के पैर छू। उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। रात को सोने से पहले अगर किसी से लड़ाई हुई है तो एक बार माफी मांग लो, भले ही तुम सही हो। इससे तुम छोटे नहीं होते, तुम बड़े बन जाते हो। घर में तुलसी का पौधा रखो और रोज जल चढ़ाओ। तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। शनिवार की शाम को घर में धूप दीप करो और हनुमान चालीसा बजाओ। ये घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। और सबसे जरूरी, घर में किसी को गाली मत दो। गाली देने से घर की नींव कमजोर होती है। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है रेखा नाम की एक महिला की। रेखा का पति एक छोटे से ठेले पर समोसे बेचता था। 2 बच्चे थे, दोनों स्कूल जाते थे। एक दिन पति को एक्सीडेंट हो गया। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। पति बच गया, लेकिन काम नहीं कर सकता था। पैर टूट गया था। घर में अनाज नहीं था। रेखा ने सोचा, अब क्या करूं? वो अपने पड़ोसियों से उधार मांगने गई, लेकिन किसी ने नहीं दिया। रिश्तेदारों से मदद मांगी तो उन्होंने ताने दिए, तुम्हारे पति ने कभी बचत नहीं की, अब भुगतो। उस रात रेखा ने अपने बच्चों को सुला दिया और चुपचाप छत पर बैठ गई। वो रो नहीं रही थी, क्योंकि रोने के लिए भी ताकत नहीं बची थी। उसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, मैं हार गई, अब तुम ही संभालो, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। फिर वो नीचे आई और सोचा, चलो एक बार हनुमान जी के मंदिर में सिर झुका आती हूं। घर में दिया जलाने के लिए भी तेल नहीं था। फिर भी उसने एक छोटा सा दिया जलाया और निकल पड़ी। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने पूछा, बेटी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? रेखा ने कहा, बाबा, मंदिर जा रही हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में खाना है? रेखा चुप रह गई। बुजुर्ग ने अपने झोले से एक पैकेट निकाला और कहा, ये लो, मेरी बेटी ने भेजा था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा जरूरत है। और वह चले गए। रेखा ने पैकेट खोला। उसमें आटा, दाल, चावल और 500 रुपए थे। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई, ये बाबा ही थे। उस रात से रेखा ने एक नियम बनाया, रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना और बाबा को भोग लगाना, भले ही एक रोटी का टुकड़ा हो। धीरे धीरे पति ठीक होने लगा। फिर एक दिन किसी ने रेखा को एक छोटा सा काम दिया, टिफिन बनाने का। रेखा ने शुरू किया। पहले 2 टिफिन, फिर 5, फिर 10। आज रेखा के पास अपना छोटा सा होम कैटरिंग बिजनेस है। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। घर में शांति है, खुशी है। रेखा कहती है, उस रात जब मैंने सब छोड़ दिया, तभी बाबा ने सब संभाल लिया। भक्तों, यही तो सबक है। जब तुम अपनी पकड़ छोड़ देते हो, तभी बाबा पकड़ लेते हैं। क्या तुम भी बाबा को अपनी जिंदगी सौंपने को तैयार हो? कमेंट में लिखो, बाबा, अब सब तुम्हारे हाथ, मैं छोड़ता हूं। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं।
लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। तो आइए इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत शक्तिशाली 9 दिन की साधना बताता हूं। ये धन, नौकरी और घर की शांति तीनों के लिए है। 9 दिन का समर्पण संकल्प। दिन 1 से 9 तक रोज सुबह 5 से 6 बजे उठो। मुंह धोकर तुलसी हनुमान जी के सामने बैठो। हनुमान चालीसा एक बार पढ़ो। अगर याद नहीं तो YouTube पर सुनो और साथ बैठो। प्रार्थना करो, बाबा मेरी मेहनत में बरकत दो, मेरे घर में शांति लाओ, मेरी जेब में पैसा और दिल में संतोष दो। एक रोटी या केला किसी जरूरतमंद को दो। रोज नहीं तो सप्ताह में 3 बार जरूर। रात को सोने से पहले अपने परिवार को माफ कर दो, मन ही मन। कहो, जो मुझसे नाराज है मैं उन्हें माफ करती हूं। 9वें दिन मंदिर में जाकर बाबा को लड्डू या प्रसाद चढ़ाओ और प्रसाद घर लाकर सबको बांटो। ये क्यों काम करता है? क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की मांगने की ऊर्जा को समर्पण की ऊर्जा में बदल देता है। और जब तुम समर्पण करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेता है। मेरे बच्चों, आज का सत्संग यहां पूर्ण होता है, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे हाथ खाली हो तब बाबा के हाथ भरे होते हैं। जब तुम्हारे रास्ते बंद हो तब बाबा नए रास्ते खोलते हैं। जब तुम्हारी आवाज दब जाए तब बाबा तुम्हारी आवाज बन जाते हैं। बस शर्त एक है, हार मत मानना। मैं नीम करौली बाबा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर में पैसे की बरकत हो, तुम्हारे हाथ में काम आए, तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास हो और तुम्हारे हर सपने पूरे हों, सही समय पर, सही तरीके से। अब अंतिम काम, कमेंट में अपनी मनोकामना लिखो, बाबा मुझे नौकरी चाहिए। और इस वीडियो को उस इंसान को भेज दो जो आज टूट रहा है, हार रहा है या उम्मीद खो रहा है। राम राम। जय बजरंगबली। सबेक। जय नीम करौली बाबा।